जी, सर, जी। काफ़ी अरसे से आपको सुन रहे हैं। मैंने खुद जो आँख खोली एक अहले तशय्युई हाफ़ अहले तशय्युई हाफ़ अहले सुन्नत फ़ैमिली में खोली। हुँ, और वैसे ओवरऑल जो मेरे इर्द-गिर्द सारी फ़ैमिलीज़ हैं वो अहले तशय्युई ही हैं। लेकिन कुछ हुँ, अपनी रिसर्च और कुछ अपनी चीज़ों के बाद मुझे शौक था, कुछ मैं नताइज पे पहुँचा। बहरहाल हुँ, ये एक छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन था। आपको काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब जो हैं उनको भी सुन रहे हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जो सही बात है या जो हक़ है उस तक कोशिश करते हैं पहुँच सकें। हुँ, आपसे आपकी बहुत सारी चीज़ों ने मुतासिर किया और बहुत सारी जो अश्काल थे उनको दूर भी किया। एक छोटी-सी एक चीज़ है जिस पे आपकी ख़िदमत चाहिए और आपका उसके लिए एक आंसर चाहिए ताकि वो जो मेरा छोटा-सा एक मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है वो दूर हो सके। वो सर ये है कि मतलब आज तक तो ख़ैर आपने जितनी भी बातें की, हमने देखा कि शायद कोई इस काबिल नहीं बन सका कि उसका जवाब दे सके। लेकिन एक जो बात आपकी है उसका किसी मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानिब से ही एक जवाब आया, जो आपने फ़रमाया कि सर थोड़ा-सा मुझे रिस्ट्रिक्शंस के साथ बोलना पड़ेगा क्योंकि हम यूएस में नहीं हैं और हमारे हालात साज़गार ऐसे नहीं है कि हम उस तरह से बोल सकें, तो इसलिए उन्होंने बताया कि हज़रत उमर का जो आपने एक बात बताई कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक काफ़िर के घर जाके छुप गए, और जबकि ऑन द अदर हैंड अहले सुन्नत वाले कहते हैं वो बड़े बहादुर और एंड ऑल दैट, ये सब कुछ था। तो उसका जवाब मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये दिया कि दुनिया बक़द्रे एफ़र्ट है। अगर हज़रत उमर की ये बात की जाती है तो अल्लाह के नबी भी जब ताइफ़ में मुश्किल में फँसे तो उनको भी जो पनाह दी थी एक काफ़िर ने दी थी। तो हुँ। ये हसन अल्लाह यारी का क्लेम करना कि हज़रत उमर को एक काफ़िर ने पनाह दी और ये उनकी ब्रेवरी साबित करता है या नहीं करता, ये अहम नहीं है। तो ये काइंडली थोड़ा-सा अगर वो इसको आप सब क्लियर कर इस्ला दें। वो हदीस इस्लाम है उमर है ना, उसमें उसमें काफ़िर जो आया था जिसने उमर से मिला था, उसने उमर को पनाह दी है, वो है आस इब्न वाइल। और वो वही जी। शख्स है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता था। और उसने उमर को इजाज़त दी है कि तुम मुसलमान बन सकते हो। तो फिर उमर कहता है कि जब उसने मुझे इजाज़त दी है तो फिर मैं ईमान लाया हूँ। फ़र्क समझ रहे हैं ना? आसिब हुँ, इब्न हुँ। वाइल वही है जो इन शानिअकहुल अबतर, सूरह कौसर में इन हुँ। शानिअकहुल अबतर है ना, जो रसूल जी, जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल। को गाली देता था। उनके जी, जी। मुताल्लिक़ हज लिखता था, अशआर लिखता था, वो गाली के अशआर। उस शख्स ने उमर को पनाह दी है और बोला कि इजाज़त है कि आप मुसलमान बन जाएँ, लोग आपको कोई छेड़ नहीं सकता। और उमर कहता है जब उसने मुझे ये इजाज़त दी तो फिर मैंने कलमा पढ़ा। तो अर्ज़ ये हुँ, है हुँ। कि अगर ऐसा दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग करके उसकी इजाज़त से आप कलमा पढ़ते हैं, तो हमें हक़ है ना कि आपके कलमा पढ़ने पे हम शक करें। सही है? अगर सही। कोई ऐसा नहीं। न्यूट्रल आदमी होता ना जो दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, जो हुँ, दुश्मन हुँ। नहीं है वो आपको आपको मतलब कह देता है चले आपको कोई छेड़ नहीं सकता भई। फिर भी वो हुँ। ये है कि भई आप उसकी वजह से कलमा ना पढ़ें, कि अगर वो आपको पनाह नहीं देता तो आप कलमा नहीं पढ़ते। ठीक है? लेकिन आपका कलमा पढ़ना ही वो पनाह देता है तो आप कलमा, वो इजाज़त देता है तो अगर आप कलमा पढ़ते हैं। तो वाज़ेह बात है कि आप कुफ़ार के जासूस हैं, वो आप खुल के नहीं बता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दुश्मन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब असहाब को वो सताता है, मारता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसका काम ही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ वो अफ़वाहें फैला दे, उनके मुतल्लिक़ झूठे अशआर कह दे, उनको गाली दे दे। तो उसका मतलब ही यही है कि वो अगर उसके हुक्म से कोई मुसलमान बनता है तो उनका जासूस है, ना ये कि वाक़ई में वो मुसलमान है। समझ में आ रही है ना बात आपको? जी, सर, गुज़ारिश ये है कि अब जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री करता हूँ उसके साथ। गुज़ारिश ये है कि जब आपकी मैं ये बयान सुन रहा था तो उसमें आपने ये फ़रमाया था कि हज़रत उमर को लेके आपने ये बात की थी कि जिनको अहले सुन्नत वाले कहते हैं वो बहुत ब्रेव हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद एक काफ़िर से पनाह ली। तो उसके तनाज़ुर में उन्होंने ये जवाब दिया कि पनाह तो अल्लाह के नबी को भी एक काफ़िर ने दी। तो पनाह देने नहीं से भाई, वो उनके गलत है ना, वो गलत है। वो उसके अल्फाज, हदीस के अल्फाज, बाद अन जी, जी। क़ालहा आमंत, जब उसने मुझे पनाह दी है तो फिर मैं ईमान लाया हूँ ना। ये अल्फाज देखो ना, उसको छोड़ें। वो तो सही तरह हमारी बात को नकल नहीं करता ना। जो जी, वो जी, मेरे जी। अल्फाज को नकल करे फिर उसका रद्द पेश करे ना।
जी जी। और यानी ये कि नबी इसका सल्लल्लाहु ताल्लुक अलैहि वसल्लम ताइफ से बहादुरी के जब साथ वापस है। आए थे, ताइफ से जब वापस आए थे, ये कोई मशहूर हदीस नहीं है, ये कोई एक शाज़ हदीस है कि उन्होंने कहा जी था जी। कि कौन है मुझे पनाह देता है एक दिन के लिए जब मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं। तो एक शख्स ने कहा था कि मैं आपको पनाह देता हूं, ठीक है ना। तो ये उस ज़माने में रस्म था, वो एक दिन के लिए आया था, एक दिन के लिए था, और वो कोई दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हुआ होगा, कोई दुश्मन इस्लाम नहीं हुआ होगा। तो बात यह है कि एक शख्स जो और कभी ये शख्स खुद मुसलमान नहीं हुआ, आस इब्न वाइल कभी खुद मुसलमान नहीं हुआ। उसके सब मुसलमानों का यही कौल है कि इन नशान हुल अबतर, ये इसके मुतल्लिक़ है, जो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता था। तो ये कैसे सही। उस शख्स की आपने अपने घर में जाके चुप गए हैं, खौफजदा हैं, ठीक है ना। अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो लोग मुझे कत्ल करेंगे। वो आपको मीटिंग करता है, आपके घर में आता है, आपसे मीटिंग करता है, फिर मीटिंग में उसके बाद कहते हैं कि उसने मुझे पनाह दी तो अब मैं मुसलमान बनता हूँ, ठीक है ना। तो बात यह है कि उसने, ये तो आप कह रहे हैं कि उसने पनाह दिए तो मैं मुसलमान बनता हूँ ना। उसके साथ आपस में वहां पे क्या शराइत तय पाए उस मीटिंग में, ठीक है ना। क्यों ऐसा दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस तरफ पनाह दे रहा है और आप उसको इनकरेज, आप उसकी इजाजत से आप मुसलमान बन रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, सही। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ओके, गुड बाय।